खुदा के पाक कलाम में से अहद अतीक में से दूसरी किताब यानी खरूज की किताब उसका 28वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। लिखा, और तू बनी इस्राएल में से हारून को जो तेरा भाई है और उसके साथ उसके बेटों को अपने नजदीक कर लेना, ताकि हारून और उसके बेटे नदब और अबीहूद और एलीआजर और इतमर कहानियत के ओहदे पर होकर मेरी खिदमत करें। और तू अपने भाई हारून के लिए इज्जत और जीनत के वास्ते मुकद्दस लिबास बना देना। इसके साथ हम कलाम मुकद्दस में से दूसरी तिलावत करेंगे। 29 बाब की 4थी और 5वीं आयत। फिर हारून और उसके बेटों को खामा इज्तिमा के दरवाजे पर लाकर उनको पानी से नहलाना, और वो लिबास लेकर हारून को कुर्ता और अफूद का जुब्बा और अफूद और सीना बंद पहनाना और अफूद का कारीगरी से बुना हुआ कमरबंद उसके बांध देना। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पे खुदावंद की बरकत। हम सीखते रहे खुदा में यीशु मसीह खुदा का कलम है। हमने सीखा कि खुदा में यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आज हम खुदा में यीशु मसीह की खिदमत का तल्लुक से सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह सरदार काहिन यानी चीफ प्रीस्ट है। पहला सरदार काहिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मलके सिद्दीक सालिम का बादशाह, जो अब्राहम के लिए आर्जी तौर पर काम करने वाला था। एक और पहला काहिन है जिसका जिक्र पैदाइश की किताब के 4थे बाब की 45वीं आयत में आया है। ये पोतीफरा काहिन था जो ओन का पुजारी था, जिसकी बेटी आसनात मिस्र में याकूब के बेटे यूसुफ से ब्याह हुई। पुराने ज़माने के काहिनों को अगर हम देखते हैं तो मैं चंद का जिक्र करता हूं। हारून, एलीआजर, फिनहास, बुकी, उजी, एली और अहीतोब।
बाब की 39 आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है 29 बाब की 4-5 आयत में कि उनके लिए कैसा लिबास बनाना, उनके लिए अफूद का जुब्बा और अफूद और सीना बंद बनाना और अफूद का कारीगरी से बुना हुआ कमर बंद बनाकर उसके बांधना। मैं थोड़े थोड़े यहां पे जिक्र करता चला जाऊंगा क्योंकि हमारा टॉपिक यीशु मसीह सरदार कहना है, लेकिन हम शरीयत में से सरदार कानूनों को देख रहे हैं, उनके लिबास के बारे कि कैसा लिबास था, कारीगरी से बुना हुआ। चूंकि यीशु मसीह भी काहिन थे, इसलिए यीशु मसीह ने भी जो लिबास पहना हुआ था, यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब की 23 आयत देखें तो लिखा है, और उसका कुर्ता भी लिया, यह कुर्ता बिन सिला सरासर बुना हुआ था। आपने देखा जो शरीयत में काहिन था, जिसके लिए खुदा ने हुक्म दिया था मूसा को उसका लिबास कैसा हो, कारीगरी से बुना हुआ, यानी सिलाई वाला नहीं। खवातीन समझती हैं कि बुना हुआ लिबास क्या होता है। यीशु मसीह का भी लिबास क्या था, वो बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने उसे कूड़ा डाला, उसको फाड़ा नहीं बल्कि कूड़ा डाला ताकि वो खराब ना। फिर हम देखते हैं, मेरे साथ निकाले खुदा कलाम में से गिनती की किताब, उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत। हम देखते हैं काहिन की उम्र के कहानत का आगाज कब होता है। क्यों यीशु मसीह ने 30 वर्ष की खिदमत का आगाज किया? क्यों यीशु मसीह ने 30 वर्ष से पहले काम नहीं किया? शायद ये बात आपने नहीं जानी, तो आइए वे मेरे साथ निकालेंगे गिनती की किताब, उसका 4था बाब 3री आयत। यूं लिखा है, 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक के जितने खैमा इत्माम में काम करने के लिए मकदस की खिदमत में शामिल है, उन सबको गिनो। 60 किससे होता है खिदमत का? जब खैमा इत्माम में काम करना है तो उसके लिए उम्र की जो हद है उसकी बात नहीं है। आगाज से शुरू किया है, 30 वर्ष से लेकर 50 तक क्या कर ले, सबको गिन ले। इसीलिए लूका की इंजील के 3 बाब की 23 आयत में लिखा, यीशु मसीह की कहानत के बारे कि उसने कब खिदमत का आगाज किया। लिखा, जब यीशु खुद तालीम देने लगा तो करीबन 30 वर्ष का था। यानी यीशु मसीह शरीयत को पूरा करते नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं शरीयत को पूरा करने के लिए आया। अगर उन्होंने बेनसिला लिबास पहना तो यह काहिन का लिबास था। अगर उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में खिदमत का आगाज किया तो यह हुक्म था शरीयत के अंदर। खुदा ने मूसा की मार्फत दिया था कि 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक के जितने खैमा इत्माम में काम करने के लिए मकदस की खिदमत में शामिल है, उन सबों को गिनो। अब हम देखते हैं शादी के बारे में, कानूनों की शादी के बारे में।
सरदार काहिन है, लेकिन यीशु मसीह से पहले भी काहिन थे। हम देखते हैं हिजकिय्याह की किताब उसका 44 बाब और उसकी 22वीं आयत में क्या लिखा है, और वो बेवा या मुतलका से ब्याह ना करे, बल्कि बनी इस्राएल की कंवारियों से या उस बेवा से जो किसी काहिन की बेवा हो। खुदा हिजकिय्याह की मार्फत लावी कहनों यानी बनी सदूक के लिए ये हुक्म देते हैं कि वो बेवा या मुतलका से यानी जिसे तलाक हुआ है उससे कतन काहिन शादी ना करे, बल्कि इस्राएल की कंवारियों से या उस बेवा से जो किसी काहिन की बेवा हो। अब यीशु मसीह सरदार काहिन के बारे जानते हैं कि यीशु मसीह ने शादी ना की। अब हम देखते हैं शरीयत के अंदर काहिन का काम क्या था। सरदार काहिन इस्राएल के अंदर एक बड़ा मजहबी लीडर होता था। सरदार काहिन की रसाई डायरेक्ट बादशाह तक होती थी। शरीयत के अंदर सरदार काहिन का रोल बड़ा अहम होता था, जिसकी तकमील यीशु मसीह ने कर दी। यहूदी सिस्टम के अंदर सरदार काहिन लोगों और खुदा के दरमियानी होता था, और ये काहिन लावी के खानदान से होता था और खैमा के अंदर खिदमत करता था। लावी लग किए जाते और लावी ओरीम और तमीम खुदा की मर्जी जानने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये लावी लोगों के लिए खुदा के पास जाते और ओरीम और तमीम की मदद से उनके बारे खुदा की मर्जी मालूम करके लोगों को बताते थे। ये काहिन खुदा और लोगों के दरमियानी होते थे, यानी लोग डायरेक्ट अपने बारे खुदा से नहीं पूछते थे, बल्कि लावी और तमीम की मदद से खुदा से पूछकर लोगों को बताते थे कि आपके लिए खुदा की मर्जी ये। कफारे के दिन सरदार काहिन पाक तरीन मकाम में दाखिल हो सकता था, और पाक तरीन मकाम में दाखिल होने से पहले वो अपने लिए कुर्बानी चढ़ाता था। काहिन को भी लाजिम था कि काहिन अपने लिए कुर्बानी चढ़ाए। इसलिए जब काहिन पाक तरीन मकाम में लोगों की कुर्बानियां चढ़ाने के लिए दाखिल होता तो वो पहले अपने लिए कुर्बानी चढ़ाता,
ताकि खुद पाक होकर वो लोगों की कुर्बानियां पाक तरीन मुकाम पर चढ़ा सके। यीशु मसीह भी सरदार काहिन। आज हम सीख रहे हैं यीशु मसीह सरदार काहिन, यीशु मसीह की कहानियत के बारे सीख रहे हैं। हमने पीछे सीखते आए शरीयत के मुताबिक सरदार काहिनों की खिदमत। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह सरदार काहिन भी है और हमारा दरमियानी भी है। हमने अभी सीखा था शरीयत के मुताबिक जो काहिन होता था वो कुर्बानियां भी चढ़ाता था, लोगों के गुनाहों के लिए पाक के मुकाम में भी जाता, उनकी कुर्बानियां भी चढ़ाता और खुदा और लोगों के दरमियानी भी होता, ताकि खुदा से लोगों के बारे में मर्जी पूछकर लोगों को बताए। अब हम सीखते हैं कि यीशु मसीह भी सरदार काहिन है और यीशु मसीह भी हमारे और खुदा के दरमियानी। यीशु मसीह हर साल काहिनों की तरह कुर्बानी चढ़ाने के बजाय, हर रोज कुर्बानियां चढ़ाने के बजाय एक ही बार उसने हमारे लिए क्या कर दिया? कुर्बानी चढ़ा दी। एक ही बार अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया, ताकि शरीयत के मुताबिक जो काहिन हर साल कुर्बानी चढ़ाते थे, बार बार कुर्बानी चढ़ाने का ये सिस्टम अब खत्म हो जाए। जैसे पुराने ज़माने में सरदार काहिन इंसानों, लोगों और खुदा के दरमियान खड़ा होता था, इसी तरह से नए ज़माने में हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुदा के और हमारे दरमियान खड़ा है। यीशु बेगुनाह था, यीशु ने कोई गुनाह ना किया, इसलिए यीशु को अपने लिए कुर्बानी चढ़ाने की जरूरत ना थी। हमने सीखा था कि सरदार काहिन पाक तरीन मुकाम में लोगों के लिए कुर्बानी चढ़ाने से पहले अपने लिए कुर्बानी चढ़ाता था। लेकिन इस सरदार काहिन को हम देखते हैं कि जब इसने हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी दी तो इसे अपने लिए कुर्बानी चढ़ाने की जरूरत ना थी। पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया का दूसरे खत उसके 5वां 21 में लिखा, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने गुनाह ठहरा दिया। वो गुनाह से वाकिफ ना था, इसलिए उसे कुर्बानियों की जरूरत ना थी कि वो अपने लिए कुर्बानी चढ़ाता। ये है हमारा सरदार काहिन। और इब्रानियों के खत का मुसन्निफ 7 बाब की 24 आयत में यूं लिखता है, मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है, इसलिए इसकी कहानियत ला ज़वाल है। शरीयत के अंदर जो काहिन थे वो एक दिन मर जाते और इस जहान से रुखसत हो जाते, उनकी जगह पे दूसरा काहिन आकर खिदमत करता। लेकिन हमारा खुदावंद लिखा है ये अब तक कायम रहने वाला। क्यों? इब्रानियों की खत में लिखा, क्योंकि ये कसम के साथ काहिन
अब तक काहिन है। चूंकि ये अब तक काहिन है, इसलिए इसकी कहानत लाजवाब है। यीशु मसीह की कहानत लाजवाब है। ना यीशु मसीह मरकर कब्र में रहा और ना कहानत का काम रुका। क्योंकि यीशु मरकर जिंदा हो गया, यीशु जिंदा है, इसलिए यीशु आज भी हमारा काहिन है और वो हमारे और बाप के दरमियान आज भी खड़ा है। इसलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। जो यीशु मसीह के वसीले से बाप के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए आज भी कहानत का काम करता है। यीशु मसीह ना सिर्फ सरदार काहिन है, बल्कि हमेशा के लिए सरदार काहिन है। आपने देखा शरीयत के अंदर सरदार काहिन मर गए और आज सरदार काहिन ना रहे, लेकिन यीशु मसीह कल भी सरदार काहिन थे और वो आज भी सरदार काहिन है और वो कल भी सरदार काहिन होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है के खत में, वो तो बगैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए, मगर ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ, जैसे उसकी बाबत कहा कि खुदावंद ने कसम खाई है और उससे फिरेगा नहीं कि तू अब तक काहिन है। ये अब तक काहिन है। मलकीसेदेक का जिक्र पैदाइश की किताब के 14वें बाब में आया, जिसके लिए कहा गया कि वो बादशाह भी है और काहिन भी है। आपको मालूम है ये स्टोरी, कमल के सिद्दीक रोटी लेकर अब्राहम के इस्तकबाल को निकला, तब वो जंग में फतेहमंद लौटा और वहां पे लिखा 14 बाब में, मलकीसेदेक ने अब्राहम को बरकत दी और अब्राहम ने क्या किया, जो कुछ अब्राहम के पास था उन सब चीजों की देय की मलकीसेदेक को देकर इस बात की तस्दीक कर दी कि यीशु मसीह काहिन भी है और बाख्तियार भी है। उसकी कहानत और उसके इख्तियार की तस्दीक कर दी। यीशु मसीह की कहानत को हम देख रहे हैं इब्रानियों का खत 7 बाब इब्रानियों का खत उसका 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा, जब कहानी गई तो शरीयत का भी बदल जाना जरूर है। आपने शरीयत के मुताबिक सुना किस तरह से काहिन मुकर्रर होते थे। अब आगे क्या कहते हैं, लिखा है कहानत बदल गई। कैसे बदल गई? यीशु मसीह लावी के कबीला में से काहिन ना थे और खुदा के
वरना मूसा ने इस कहानी का जिक्र ना किया। यीशु मसीह यहूदा के कबीला में से कौन थे? खानदान बदल गया, लावी से कहानी यहूदा के खानदान में चली गई। पहली बात, खानदान बदला। जब खानदान बदला तो फिर सरदार काहे में बदल गया। पहले काहे शरीयत के मुताबिक लावी के घराने जाते थे और बगैर कसम के काहिन होते थे, लेकिन जब यहूदा के कबीले का बब्बर काहे कर आता है तो लिखा है वो बगैर कसम के ना आया। अब खानदान भी बदला और कहानी भी बदली और कहानी का असूल भी बदल गया। अब कहानी कसम के साथ आती है कि तू अब तक काहिन है। जब घराना बदला, काहिन बदला, तो फिर अहद भी बदला और अब नया अहद आ गया। कौन सा अहद आ गया? मैं उनके साथ एक नया अहद बांधूंगा। इसलिए आप कहते हो कि ये नया अहदनामा है और ये पुराना अहदनामा है, क्योंकि नया अहद आ गया। इब्रानियों के खत 4 बाब की 16 को पढ़ते हैं तो लिखा, आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। क्यों? जब हमारा सरदार काहिन यीशु मसीह है, जब हमारा सरदार काहिन जिंदा है, जब हमारा दरमियानी जो खुदा हमारे दरमियान जिंदा है और खड़ा है, तो इब्रानियों का मुसन्निफ कहता, आओ हम फजल के तख्त के पास से दलेरी से चले, हमें खौफ नहीं है। हमारा दरमियानी मौजूद है। जब फजल के साथ फजल के तख्त के पास चलते हैं तो फिर रहम और फजल होता है, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करे। यीशु मसीह सरदार काहिन है और उसके सरदार काहिन होने से हमारा खुदा के साथ रिश्ता बहाल हो गया। हालेलुया, जोर से ताली लगाएंगे। हालेलुया, सोचो हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु सरदार के साथ टूटा हुआ रिश्ता बहाल हो गया और अब ना सिर्फ बहाल करके यीशु मसीह लग हो गया, बल्कि अब भी खुदा के और हमारे बीच में वो खड़ा है। हालेलुया, ताकि हमारे खुदा के पास जो मर्जी है, जो सवाल है, वो पूछ कर हमें बताए। काहिन की यही खिदमत थी। काहिन की क्या खिदमत थी कि वो उरीम और तमीम लेकर लोगों के बारे में खुदा की मर्जी मालूम करता और फिर लोगों को वो खुदा की मर्जी बताता था। यीशु मसीह सरदार काहिन खुदा के हमारे दरमियान इसलिए खड़ा कि जो कुछ हम खुदा से अपने बारे जानना चाहते हैं, यीशु मसीह हमारे दरमियानी खुदा से पूछकर हमें बताता है, क्योंकि
कि हमारा वो दरमियानी है, और दरमियानी का यही काम है कि वो बाप के हमारे दरमियान इस रिश्ते को जोड़े हुए हैं, कायम रखे हुए। जो कुछ बाप से मांगते हैं कभी यीशु के नाम से मांगते हैं तो वो हमें मिल जाता है, वो हमारा दरमियानी है। हालेलुया। हम यूं ही नहीं कहते कि तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यीशु मसीह ने यूं ही नहीं कह दिया कि जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे बाप तुम्हें देगा। क्यों? इसलिए देगा कि वो मेरा और आपका दरमियानी है। सरदार काहिन है, खिदमत करता था, खिदमत करता है और ये खिदमत करता रहेगा। तो ईमानदारों की दुआओं का जवाब खुदा से लेकर देता रहेगा। खुदा को बरकत बख्शे। इस कलाम के सिरे से हम सब की दुआएं, हमारा ईमान है खुदा तक जाती हैं, उसके बेटे यीशु मसीह के वसीले से, उसके बेटे यीशु मसीह के वसीले से हमें जवाब मिलता। अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे।